अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एनालिटिक ज्योमेट्री पर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर पर एमसीक्यूज आपको करवाए थे। आज हम करते हैं, ये किप्स की बुक है, इसके फर्स्ट 30 एमसीक्यूज तक करेंगे। इसमें टोटल 55 एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यू नंबर 30 तक मैं सॉल्व करूँगा और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि सेंट्रॉइड में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसको कवर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं रफली चलो बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि सेंट्रॉइड क्या होता है जी, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल आप ये करना है कि जो तीनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट है इसको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें। ये 7 है, 7 - 1 6, 6 + 2 8। इसको कैसे डिवाइड कर देंगे? 3 के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8/3। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बाकी आपको वाई कोऑर्डिनेट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस में 8/3 है तब आप वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह निकालेंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट को जो आपस में ऐड करेंगे। ये 3 है, 3 + 6 9, 9 + 5 14। 14/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 2 में हमने बताना है कि जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये वर्सेस हैं, किस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। ये चेक करने के लिए आपने डिस्टेंस निकालना है, इन 2 पॉइंट्स का निकालना है, फिर इन 2 पॉइंट्स का निकालना है और फिर पहले और तीसरे पॉइंट का निकालना है। अगर तीनों डिस्टेंसेस बराबर हुए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। अगर 2 बराबर हुए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये जो डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर दूसरे डिस्टेंस के 2 के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ, फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और अगर हमारे पास ये फार्मूला भी ट्रू होता है और साथ 2 साइड्स भी बराबर होंगी, फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। लेट्स सपोज ए मैं कह देता हूँ, इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस देखिए 7 - 3 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 - 7 करें तो बनता है 16। 16 का स्क्वायर अगर आप करें 256 होता है। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास 272 का स्क्वायर रूट आ जाता है एक साइड। अब दूसरी साइड निकालते हैं, इन 2 का डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। 3 - 3 कितना आ जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर रूट होता है 36 प्लस -7 और -3 10 बन जाता है ना। 10 का कितना होता है जी? 100 होता है। तो 100 हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये 136 का स्क्वायर रूट बन गया बी। और जो सी है वो हमारे पास पहला और तीसरे का डिस्टेंस 7 - 3 10। 10 का स्क्वायर 100, दोबारा फिर 100 आ जाएगा। और 9 - 3 6 का स्क्वायर 36। अगेन हमारे पास 136 का स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास 2 साइड्स जो हैं वो सेम आ गई। अब हमने टेस्ट करना है क्या पाइथागोरस थ्योरम भी ट्रू होता है कि नहीं होता। बेसिकली हमारे पास जो बड़ी साइड इसमें है वो ये है। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 272 आता है और इन दोनों का स्क्वायर का सम करें, ये भी 272 बनता है। इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। यानी हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये इस तरह बन रही है, यानी हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ए बनता है, ये बी और ये सी, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये दोनों साइडें, ये वाली और ये साइड्स बराबर हैं और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब थर्ड एमसीक्यूज के अंदर हमें वर्सेस गिवन है और हमने इन सेंटर कंप्यूट करना है। ये वाला एग्जैक्टली सेम एमसीक्यू मैं पिछले पार्ट में कवर कर चुका हूं कि कैसे इन सेंटर कंप्यूट करते हैं, लिहाजा मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आप पिछला पार्ट देख लीजिए, वहां पर मैंने कवर किया हुआ है। अब एमसीक्यू नंबर 4 में, इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इज दिस, यानी हमें ग्रेडियंट गिवन है इस लाइन का जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है। द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम ए, यानी ये जो ए है ना, इससे 5 यूनिट्स दूर जो पॉइंट होंगे वो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इसमें सबसे आसान काम ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना इनका डिस्टेंस निकाल लें इस पॉइंट के साथ। अगर तो आंसर 5 आता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक ही पॉइंट टेस्ट कर लें। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है फिर दूसरे को टेस्ट कर लेंगे, अगर ये नहीं कर रहा फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। ये तो देसी सा तरीका है। तो इसका शॉर्टकट भी है, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ फिर हम ये भी कंफर्म कर लेंगे। अब शॉर्टकट क्या है? ये आपके पास है स्लोप या ग्रेडियंट। अब स्लोप आपके पास क्या होता है? स्लोप हमारे पास होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी y में चेंज कितना है हमारे पास 3 और x में चेंज कितना है 4। यानी अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये बेसिकली पॉइंट बन जाएगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 3 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने काम करना है, हमने
ये जो स्लोप है ना, ये इस लाइन की है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है। पॉइंट हमारे पास क्या है 3 2, ठीक है जी, ये 3 2 पॉइंट है और हमने डिस्टेंस कितना दूर लेना है 5। अगर आप देखो इन दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस बनता है ये हाइपोटेन्यूज है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब आपके पास इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बने तो आसान तरीका क्या है कि सिंपल इस पॉइंट में हम ये जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाला है इसको प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे। यानी ये स्लोप का था ना, एक्स कोऑर्डिनेट 4 था, वाई कोऑर्डिनेट 3 था, तो मैं अगर इसमें +4 कर दूं और +3 कर दूं, एक्स कोऑर्डिनेट में +4 वाई में +3, या एक्स में -4 और वाई में -3 कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखें अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं मेरे पास -1 आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करूं मेरे पास 7 और 5 आ जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा मेरा कौन सा आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, तो कितना आसान है। यानी ये जो स्लोप में ये जो 3 है ये आपका y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है। यानी हमने इस पॉइंट में इस x और y कोऑर्डिनेट को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी, तो ये तो आसान तरीका होगा। दूसरा आप डिस्टेंस भी कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 और 5 का इससे डिस्टेंस निकालें, 7 - 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका भी निकाल के देखें, 3 - -1 4 का स्क्वायर 16 अगेन आ गया, और 2 - -1 3, 3 का स्क्वायर 9 अगेन, आपके पास 5 ही आंसर आता है। तो बाकी कोई और ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दोनों में से जो तरीका आसान लगे उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखें वाई एक्सिस कैसे होता है, वाई एक्सिस तो ऐसे होता है, आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी स्लोप निकालनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यानी y में चेंज हो रहा है x में चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप हमारे पास क्या होती है चेंज इन y। y तो चेंज हो रहा है, y तो चेंज हमारा हो रहा है, लेकिन x को चेंज हो रहा है, x में तो एक ही पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यूज हैं। सो x में जब हम 2 पॉइंट्स का डिफरेंट लेंगे हमें 0 मिलेगा, तो आपके पास इनफाइनाइट आंसर आता है जो कि अनडिफाइंड को शो करता है। तो हमेशा जो वर्टिकल लाइन है ना उसकी इनफाइनाइट स्लोप होती है और उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप हमेशा क्या होती है 0 होता है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, बिकॉज उसमें y में कोई चेंज नहीं हो रहा होता, और स्लोप हमारा क्या होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। अब उसके बाद हम करते हैं जी MCQ नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब देखें इस क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो ऑप्शंस में हमें लाइन गिवन है, हम इस पॉइंट को सिंपली पुट कर लेते हैं, जिस इक्वेशन ने इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें जी हमें 0 आंसर चाहिए, ये क्या है -3, तो x की जगह -3 पुट करें, ये कितना आ जाएगा 2 × -3 -x आ जाएगा, प्लस क्या है y लिखा हुआ है +5। आप चेक करें क्या ये 7 के बराबर आता है, नहीं आता, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। अब इधर आके टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करें जी 2 × -3 -6 आता है, आगे लिखा हुआ है माइनस और y की वैल्यू कितनी है 5, तो देखें -11 और ये +11, आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। लिहाजा ये बी इज आवर राइट आंसर। अगर मल्टीपल इक्वेशन सेम पॉइंट को सेटिस्फाई करें फिर आपको ये काम भी करना पड़ेगा कि हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, याद रखें कि अगर आपके पास लाइन ऐसे है ax + by + c = 0, तो जो स्लोप होती है दैट इज -a/b, ये स्लोप होती है। और जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब इसकी स्लोप निकालते हैं, x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो हम लिखेंगे -1 डिवाइड बाय y का कोऑर्डिनेट वो कितना 2, ठीक है, -½ आ गई, तो नेगेटिव करें +½ और रेसिप्रोकल करें 2 आ जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप 2 होनी चाहिए, करके देख लेते हैं। ये देखें -a/b, तो -2 डिवाइडेड बाय b कितना है -1, माइनस कट के आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि सारी इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, अनलेस के टीचर जानबूझकर इस तरह का MCQs बनाए, फिर आपको सारी कंडीशन टेस्ट करनी पड़ती हैं। अदरवाइज सिंपली पॉइंट पुट करें, जो सेटिस्फाई इक्वेशन कर रही है वही आपका आंसर, और उसमें तसल्ली कर लें बाकी लाइंस में भी पुट करके कि ये ना हो कि कोई बाकी लाइन जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो। अब करते हैं MCQ नंबर 7, विच पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ना ये वाला, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, और 2 लाइंस परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1 होता है। तो हमने 2 लाइंस देखनी है जिनकी स्लोप क्या हो, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो।
ठीक हो गया। ये तो नहीं लग रही बिल्कुल, ये तो आप देखें ये तो सेम लग रही है। यहाँ पर भी देखें, इसमें भी कोई ऐसा हमें फर्क नहीं नजर आ रहा। सो कैसे पता चलेगा? इस लाइन को अगर हम देखें, डी वाले ऑप्शन को देखें। अब आप सोच रहे हो मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि इस वजह से पता चल गया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो कोफिशिएंट वैसे ही डिफरेंट है, 4 3 है, 2 7 है। यहाँ पर कोफिशिएंट एग्जैक्टली देखें सेम है, 2x + 2y, 3x + 3y। ये लाइंस पैरेलल आपस के अंदर है। जब आपके पास कोफिशिएंट सेम होते हैं, लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। और यहाँ पर भी क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी स्लोप डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर भी स्लोप कभी भी नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं होगी। ये देखें यहाँ पर लग रहे हैं, जो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई का 2। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? अपोजिट है, एक्स का 2, वाई का 1। और साइन भी क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से मैं आपको कह रहा था। अब देखें इस लाइन के स्लोप आप निकालें जरा, -a/b, -1 और -2। तो क्या आ गया? +½ आ गया। अब इसकी निकालें, -a/b, तो 2/1। ये -2 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है। देखिए नेगेटिव रेसिप्रोकल है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो डी इज आवर आंसर। अब एमसीक्यू नंबर 8 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दिस। अब ये लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? भाई इसका भी आसान तरीका है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो दोनों लाइनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बस आपने इस पॉइंट को पहले पकड़ना है, इन दोनों में पुट करना है। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। ये देखें 6 है, ये 7 है। 6 7 सर कितना हो जाएगा? 42 + 2y। सो 18 को इससे मल्टीप्लाई करें, सो 2 को -18 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? -36। डिफरेंस देखें, 6 आ रहा है, यस आ रहा है। ये क्या लिखा है? 6। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। करके देख लेते हैं। 3 × x करें जी, 18 बनता है और -18 y की वैल्यू है। आंसर 0 आ गया। सो ये आपका आंसर है। सो अगले पॉइंट को टेस्ट करने की जरूरत ही आपको नहीं है। अब एमसीक्यू नंबर 9 में देखें, विच पॉइंट इज अबव द लाइन दिस। अब जब यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अबव बताना हो, बिलो बताना हो या ऑन द लाइन बताना हो, तो बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि सबसे पहले y के कोऑर्डिनेट को देखना है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव बनाना है माइनस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो जस्ट पुट द पॉइंट हियर। जिस पॉइंट का आंसर जो है 1 से बड़ा आ गया, यानी या तो इसका ये काम कर लेना, 1 को इधर आके माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 4/3x + y -1 = 0। अगर ये वाला जो आंसर है इस पॉइंट को पुट करने से या किसी पॉइंट को पुट करने से 0 से बड़ा आ गया, तब हमारा पॉइंट इस लाइन से अबव होगा। अगर नेगेटिव आ गया तब बिलो होगा। अगर = 0 हो गया तब ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। नंबर 2 थिंग कि अगर y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, फिर पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके सेम काम करेंगे। अब मैं इस पॉइंट को पुट करता हूं, तो भाई कॉमन सेंस देखें, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। जब मैं पुट करूंगा आंसर नेगेटिव आएगा, वो क्या >0 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी नेगेटिव है, पुट करके देखें, x की वैल्यू पुट करें, -3 3 से कट गया, -4 -1। भाई ये भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, कोई जरूरत नहीं पुट करने की। तो देखें ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, इसकी सेंस बन रही है। ये दोनों नेगेटिव है, ये भी गलत। पुट करके देखें, 4/3 × x 3 है, कट कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 बन गया। 4 + y की वैल्यू 1 है, -1। तो देखो 4 आंसर आ गया। इट इज ग्रेटर देन क्या है? 0। सो इसका मतलब है यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, फिर पॉइंट को पुट करेंगे। अब हम करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 10। ये जो एमसीक्यू नंबर 10 है ना, ये खा उसने ऐसे यहाँ पर दे दिया। काफी लेंथी क्वेश्चन है और मेरे पास इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर भी किया है, मुझे इसका शॉर्टकट नहीं मिला। अगर किसी को आता हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। अब देखो 3 लाइंस आपके पास की बन गई हैं। ये देखें, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। भाई ट्राइंगल के एरिया निकालते हम तब हैं अगर हमें वर्टिसेस का पता चल जाए, फिर बहुत आसान काम है। देखें ABC वर्टिसेस हैं, हम क्या करते हैं? हम सिंपली डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये पहली वर्टिस का पॉइंट है x1 y1, इसका x2 y2 x3 y3। हम सिंपली लिखते हैं x1 y1 और यहाँ पर 1, फिर x2 y2 और यहाँ पर 1, फिर x3 और y3 यहाँ पर 1। और ये जो डिटर्मिनेंट है इसको 2 से कर देते हैं डिवाइड। ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कंप्यूट करने हैं इन तीनों लाइंस के, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है, तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कंप्यूट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखें, पहले हम इन 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
कंप्यूट करते हैं। यहाँ पर देखें माइनस वाई है, ये क्या है प्लस वाई, इन दोनों को करते हैं ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ये 7x है, ये 10x, कितना आ जाएगा 17x आ जाएगा। उसके बाद देखें ये माइनस 10 है, ये माइनस 41, ऐड करें माइनस 51, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस वाली में, आप इधर भी पुट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। सो 10 into 3 30 प्लस y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 11 उधर के प्लस 11, तो हमारे पास आ गया प्लस 11। सो एक पॉइंट हमने निकाल लिया, दैट इज 3,11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी इक्वेशन है और जो तीसरी इक्वेशन है इनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, वो क्या कि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो मैं इसको 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा और प्लस 2y आ जाएगा, माइनस 82 इज इक्वल टू 0। और इसको नीचे लिख लेंगे, ये क्या है 3x है प्लस 2y है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, ठीक है। ये लेंथ है और इसको आप एंड पर कीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। नॉर्मली वर्सेस गिवन होती हैं, हम डायरेक्टली एरिया निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट लेकर 2 से डिवाइड करके। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 17x आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कितना है माइनस 85, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 85। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, आपको टेबल अच्छी तरह आनी चाहिए। अब इस x की वैल्यू 5 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या इसमें या इसमें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, सो 10 into 5 कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस y एंड माइनस 41 इक्वल टू 0। ये देखें प्लस 9, इधर आके माइनस 9, सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 9। पॉइंट b भी हमने निकाल लिया, दैट इज 5, माइनस 9। अब थर्ड पॉइंट निकालने के लिए ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें y का कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा और माइनस 2y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट, ओके साइन अपोजिट है, ऐड किया 14 और 3 17x आ गया हमारे पास, और ये कितना बनता है जी ये माइनस 17, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 17। सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमें y मिल जाएगा। पुट करें जी 7 into 1 7 माइनस y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखें माइनस 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा माइनस 3, और उधर आके प्लस 3, क्योंकि माइनस y है तो y की वैल्यू आपके पास माइनस 3 आ जाएगी। जो C पॉइंट है हमारे पास 1, माइनस 3। अब 3 पॉइंट्स आ गए, अब हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं जी, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर हम करेंगे जी हाफ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे एरिया निकालने के लिए। और जो पहला पॉइंट है 3 11, यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद 5 है माइनस 9 है और 1, और फिर 1 माइनस 3 और 1 है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे, ये हाफ है इसको बाहर रखते हैं, ये देखें 3 है 3 लिखा, और ये रो और ये कॉलम 9 माइनस 9 into 1 माइनस 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस 3। सो माइनस 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, माइनस 11, ये रो ये कॉलम गया, 5 1s are 5 माइनस 1 4 आ जाएगा आपके पास, प्लस 1 लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम 5 into माइनस 3 माइनस 15 और प्लस 9, तो कितना बन जाएगा माइनस 6 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हाफ है, सिंप्लीफाई करें जी माइनस 18 और ये माइनस 44 माइनस 6, तो माइनस 50 और माइनस 18 माइनस 60 कितना आ जाएगा जी 68 आ जाएगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 34, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, प्लस 34 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं आपको ये कह रहा था वर्सेस गिवन होंगी, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। देखें डिस्टेंस एक पॉइंट का लाइन से कंप्यूट करना है ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उसका सबसे आसान काम ये होता है कि पहले डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, देखें कितना है 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस y का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर कितना आंसर आ गया 5 का स्क्वायर रूट। तो डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर आ रहा है, आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन में यह आंसर हो, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस में अगर ये लिखा हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने दूसरा काम ये करना है, यहाँ पर लगाना है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं। जहां पर x है वहां पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर दें, कितना है -7, सो 2 into -7 -14 आ जाएगा। उसके बाद प्लस
जो y कोऑर्डिनेट है वो y की जगह पुट करना है, 13 है तो सिंपल आ जाएगा +13, और ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज वो किसके बराबर है जी, वो बराबर है +13 के। ठीक है, तो ये देखिए -14 +13 -1, 13 -1 12, सो 12/5 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तरीका क्या है कि ये जो इक्वेशन है ना ax + by + c = 0, जहां पर x है वहां पर x कोऑर्डिनेट, जहां पर y है वहां पर y कोऑर्डिनेट, और प्लस कांस्टेंट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वैसे होती है ax + by + c = 0। x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लेकर आपने डिवाइड कर देना है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 12, विच इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने का जो आसान तरीका है वो ये होता है कि सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएं। हमारे पास क्या आ जाएगा, px + qy = -r। अब हमने यहाँ पर 1 बनाना होता है, लिहाजा -r से दो तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमने काम कर लिया, ये हमारे पास क्या बन गया 1। अब उसके बाद इसको अलग p से डिवाइड करें, इसको अलग p से डिवाइड करें, तो अगर ऊपर से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे -r/p, या सिंपली ये इधर आके डिवाइड हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस इसी तरह इसको करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -r/q = 1। सो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है। आप चेक करें ऐसी कोई फॉर्म यहाँ पर है, नहीं है, सो नन इज आवर आंसर। नेक्स्ट MCQ में if there are 3 points this such that all points line on the same line which must be true। भाई अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं ना, सो हमारे पास एक तो वो कोइंसिडेंट होने चाहिए, यानी कोलिनियर होनी चाहिए। एक ही लाइन पर क्यों ग्लाइड करते हैं, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि एक लाइन पर पॉइंट है, सो स्लोप इन तीनों पॉइंट की, यानी ए बी के लें, बी सी के लें, ए सी के लें, वो सेम होनी चाहिए। ये स्लोप का फार्मूला है, और यहाँ पर उसने इंग्लिश में लिख दिया सेंटेंस की फॉर्म में, ये होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज आवर आंसर। अब MCQ नंबर 14 में इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि y एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होती है वो एंगल बनाती है 90 डिग्री का। उसकी स्लोप हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, क्योंकि tan 90 डिग्री जो होता है वो आपके पास इनफाइनाइट के बराबर होता है। सो 90 डिग्री किसको शो करता है, π/2 को। सो जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसकी इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगी, π/2। इंक्लिनेशन क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। और याद रखें ये इंक्लिनेशन है ये हमेशा 0 और 180 डिग्री के दरमियान होता है, या इक्वल भी हो सकता है, इससे बड़ा ये एंगल नहीं होता। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब 15 MCQs में देखें, 2 लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, परपेंडिकुलर या नॉन पैरेलल, ये हमने बताना है। अब इसको बताने के लिए हमें यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि भाई ये लाइन जो है ये 4 से डिवाइड होती है। डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा x - 4y = 7। अब इस लाइन और इस लाइन को देखें, ये तो डिटो सेम है, तो इसका मतलब है जब दो लाइनें एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसका x कोफिशिएंट इसके x कोफिशिएंट के बराबर, इसका y कोफिशिएंट इसके y कोफिशिएंट के बराबर, और कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर। सो इसका मतलब है ये एक ही लाइन है बेसिकली। तो जब दो लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं तो एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लाइन होती है, यानी इनफिनिट मैनी पॉइंट पर टच कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिसमें x y कोफिशिएंट बराबर हो, कांस्टेंट डिफरेंट हो, वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और कोइंसिडेंट क्या होती हैं, जो डिटो सेम हो, वो आपकी होती है। द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1। अब देखिए स्लोप -1 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू -1 है, क्योंकि जो tan थीटा होता है ये भी स्लोप के बराबर होता है, ये ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स -1 और -45 डिग्री। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हमारा इंक्लिनेशन 0 और 180 के दरमियान होता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि जो tan का पीरियड है वो पाई होता है। तो यहाँ तक इंक्लिनेशन हमारा हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो इसका मतलब है -45 ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, ये ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हमने एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल हो तो हम क्या करते हैं, 180 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 135 आंसर आ जाएगा। सो ये इंक्लिनेशन आपका हो गया, इसकी स्लोप -1। स्लोप +1 हो तो फिर 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर उसके बाद एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक्स वाई रिप्रेजेंट, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसका मतलब है कि कांस्टेंट 0 होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना ax + by + c = 0।
तो सी हमेशा क्या होगा, 0 होता है होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर। और अगर दो होमोजीनियस इक्वेशन हो तो हमारे पास वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाती हैं, और वो स्ट्रेट लाइंस कहाँ से पास करती हैं, ओरिजिन से पास करेंगी, ठीक है, इस पॉइंट से पास करेंगे दो होमोजीनियस इक्वेशन। सो इसका आंसर ये आ गया, क्योंकि अगर ये वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है ये 0 ना हो फिर कोई कोनिक बन सकती है, ठीक हो गया। MCQ नंबर 18 में हमने B की वैल्यू निकालनी है। इफ द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखें, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइन L1 लाइन L2, तो उनकी स्लोप्स आपस में बराबर होती हैं, तो उनकी स्लोप्स आपस में बराबर होती हैं, लिहाजा हम इन दो पॉइंट के स्लोप निकालेंगे और इन दो पॉइंट के स्लोप निकालेंगे, दोनों का आपस में इक्वेट कर देंगे। पहले जो पॉइंट्स के बने उनके स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1। देखिए तो ये हमारे पास है 1 1 माइनस 3 कितना आता है जी, -2 आता है, डिवाइडेड बाय -5 -2 -7। सो ये इसको कट करेंगे, माइनस माइनस को 2/7। सो 2/7 आ गई स्लोप जी इन दो पॉइंट्स की, इनकी भी सेम आनी चाहिए। सो इसको करते हैं b -4 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -1 -3 -4 के बराबर होता है। सो b -4 इज इक्वल टू, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8/7। सो b इज इक्वल टू 4 -8/7। अब देखें 7 4 are 28, 28 - 8 20। सो 20/7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, चेक करें जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन। लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास m1 है, सेकंड लाइन की स्लोप m2 है। तो जब आपने एक लाइन से दूसरी लाइन जानो, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये लाइन L1 है जिसकी स्लोप आपके पास m1 है, और ये लाइन L2 है, इसको L1 कह देते हैं, इसको L2, इसकी स्लोप है m2। तो हम लाइन क्या जा रहे हैं, लाइन फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, ये आपके पास लाइन 1 है ना, तो ये लाइन 1 से लाइन 2 पर हम जा रहे हैं, तो ये एंगल हमने कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर याद रखें, जब आपके पास ऐसा सिनेरियो तो उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स या tan थीटा, सिंपल आप स्लोप निकाल सकते हैं। tan इनवर्स क्या होगा, जो सेकंड लाइन जिस पर जा रहे हैं, 2 सेकंड लाइन है ना, तो उसकी स्लोप m2 माइनस m1। अब देखें m2 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 3, तो 3 - 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब है tan इनवर्स 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। सो बी इज अवर राइट आंसर। सो जनरल फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला होता है अगर हम लाइन L1 से L2 की तरफ जा रहे हैं। अगर L2 से L1 एंगल निकालना है फिर ये अपोजिट हो जाएगा और नेगेटिव साइन फिर उसमें आएगा। अब MCQ नंबर 20 के अंदर आपके पास 3 वर्सेस हैं ट्रायंगल की, इट्स मीडियन AD एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ। तो ये इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, रिजल्ट भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि a² इज इक्वल टू 2b², ये आप कंडीशन याद कर लें। सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस सिंपल एक ऑप्शन में मौजूद है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं इसको करके भी आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पर नोट करें कि b आपका ओरिजिन है और जो a है वो 0b है और c a,0 है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सेपरेट बना लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बनती है, यहाँ पर ओरिजिन आपके पास है b पॉइंट जो है वो 0,0 है, जो हमारे पास a पॉइंट है दैट इज 0,b, यहाँ के पास a पॉइंट है, और यहाँ पर c पॉइंट क्या है, a,0 हमारे पास है, ठीक है। हम a b c तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ का जो मिड पॉइंट है वो d है, यानी इससे हम मीडियन ड्रा करेंगे, और जो यहाँ का मीडियन होगा इसको हम e कह देते हैं। और अब देखें ये मिड पॉइंट आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, अब e का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 प्लस a/2, तो a/2 आ जाएगा, कॉमा ये b है 0 b/2, ये b/2 आ गया, और इसको मिड पॉइंट निकाल लें, ये b और c का मिड पॉइंट है, सो हमारे पास आ जाएगा a/2, 0। अब ये दोनों मीडियंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे कब, अगर इनकी जो लाइंस हैं, इनका जो स्लोप है वो आपस को, उनका प्रोडक्ट आपस में -1 के बराबर होगा। सो आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इनके हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन AD की भी और लाइन BE की भी। सो AD की स्लोप क्या हो जाएगी, 0 - b, तो हमारे पास आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय a/2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये 2 पर चला जाएगा और सिंपल यहाँ पर आ जाएगा a, मल्टीप्लाई बाय जो स्लोप आपके पास किसकी है, BE की स्लोप है। सो वो स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, वो सिंपली आपके पास आ जाएगी b/2 डिवाइडेड बाय a/2। जब a/2 करेंगे
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, 2 से कैंसिल, और ये आपके पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -2b का स्क्वायर आ जाएगा ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कट गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा +-2 का स्क्वायर इंटू b। तो यही मैं आपको कह रहा था, ये रिजल्ट अगर आप शुरू से मेमोराइज कर लें तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सो सी इज आवर आंसर। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, भाई आपने ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन से, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, चेक करके देखते हैं। 5y की वैल्यू कितनी है 4, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और प्लस ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 आंसर तब आएगा जब माइनस का साइन हो। ये दोनों पॉइंट ही पॉजिटिव हैं, देखें दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, सो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता आपका। ये आंसर हो सकता है, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर 0 आने के लिए सारे जो कोफिशिएंट हैं वो प्लस नहीं हो सकते। सो अब हम यहाँ पर पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑकवर्ड सा लग रहा है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो 2 4 यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या रहेगा 5y कितना 4, 5 4 20, 5 4 20 प्लस 3x, x को 3 है, प्लस 3 2 6, और देखें ये सेटिस्फाई कर गया, 26 - 26 0। सो यही आपका क्या है आंसर। बेशक आप इस पॉइंट को भी पुट कर लें, यही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब पुट करके देखें, 5y है ना, y की वैल्यू 1 है तो 5 आ जाएगा आपके पास, प्लस 3x है तो x की वैल्यू कितनी है 7 7 3 21, तो देखें ये 26 बन गया, ये -26 है। सो इस तरह आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही लाइन आपका आंसर आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, वो लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो वही काम हो गया भाई, पॉइंट पुट कर दे लाइन में, जिस लाइन इसको सेटिस्फाई कर दिया वो लाइन आपका क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट पुट करके देखते हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइनस में मौजूद है। ये -1 x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 3, सो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, माइनस 3 इंटू x, x की वैल्यू -1 है, ये देखें +9 बन रहा है, ये +7 है, कभी भी नहीं हो सकता। इधर आ जाए जी इस तरफ, ठीक है। सो इसमें पुट करें तो क्या ये -1 बनता है, ये देखें 15y है, y की वैल्यू कितनी है 45, y की वैल्यू 3 है, सो बन जाएगा 45 प्लस 2x, x की वैल्यू -1 है, सो -2, ये तो कभी -1 के बराबर +1, ये तो कभी +1 के बराबर नहीं हो सकता, आंसर गलत है। इधर आके टेस्ट करें, 13 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 है, 39 बन जाएगा, और ये भी कभी भी बन सकता है क्योंकि x वैल्यू -1 है, ये ऑप्शन भी गलत। तो पीछे यही आंसर आपका रह गया, यही आंसर होगा। टेस्ट करके भी देख लेते हैं। -3 पुट करें जी, y की जगह आ जाएगा 9 और प्लस 2x, x वैल्यू -1, सो -2 और -7, ये देखें ये -9 + 9 सेटिस्फाई कर गया। तो अगर मल्टीपल इक्वेशन सेटिस्फाई करें इस पॉइंट को, फिर क्या करना है, उसके बाद आपने ये चेक करना है कि ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप ये है। द लाइन पासिंग थ्रू दिस परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप, यानी एक लाइन है जिसकी स्लोप ये है और इसकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। तो इसकी जो स्लोप है वो -2/3 होनी चाहिए। करके देखें, -a/b, a किसका कोफिशिएंट है, x का, -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, बिल्कुल बन रहा है। तो कोई एक कंडीशन भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ये भी वैसे बहुत आसान है। इसका देखें, इसकी स्लोप -2/3 नहीं बन रही, क्योंकि जिस लाइन की स्लोप निकालनी है ना, वो इस लाइन जिसकी स्लोप ये है उस पर परपेंडिकुलर है, यानी इसकी जो स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो मल्टीपल वेज हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं जो आपके लिए आसान लगता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले कहने का मतलब यह है कि एक इक्वेशन आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है और ये जो दो लाइंस हैं इनकी इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो वो इक्वेशन निकालो। तो भाई वो इक्वेशन क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई लाजमी करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, -2 क्या है 1 है, तो यहां से स्टार्ट करें, क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, पुट करके देखें। x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है +1, सो -13। आप देखें क्या ये 19 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो गलत हो गया। यहां पर टेस्ट करके देखते हैं, -2 है तो -16 बन गया, प्लस 51 इंटू y, y की वैल्यू 1 है,
प्लस 51 माइनस 35, ये देखें जी सेटिस्फाई कर गया है। सो यही आपका क्या है जी आंसर। इन इसके बजाय कि आप इन दोनों की पहले इंटरसेक्शन निकालें, दो पॉइंट्स निकालें, फिर 2 पॉइंट फॉर्म्स लगाकर इक्वेशन निकालें, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x टू y2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, यानी इस लाइन की जो स्लोप होगी ना वो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप होगी और इस पॉइंट से पास कर ले। अब ये जनरलाइज है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर से अलग से कर लेते हैं। इसको सॉल्व जैसे कैसे करेंगे, ये देखें, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। इसकी स्लोप मैंने क्या बताया, जो माइनस लगाएंगे x का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय y का कोऑर्डिनेट, यानी ये स्लोप हमारे पास है जी। और पॉइंट हमें पता है x टू y2, इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1। सो ये बेसिकली आपका y1 को प्ले कर रहा है। y2 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस p बाई क्यू इंटू x माइनस x2 आ जाएगा। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा हमारे पास, बन जाएगा q इंटू वाई माइनस क्यू y2 इज इक्वल टू माइनस पी एक्स और प्लस पी एक्स टू। अब देखें ये माइनस पी एक्स के प्लस पी एक्स बन गया, हमारे पास बन गया पी एक्स प्लस क्यू वाई और माइनस पी एक्स टू माइनस क्यू वाई टू, यानी पी एक्स टू और क्यू वाई टू बन रहे हैं। चेक करें यहाँ पर किधर है, माइनस पी एक्स टू माइनस क्यू वाई टू, देखें यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, बाकी जगह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। सो डी इज आवर आंसर। सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और कोलिनियर फॉर एवरी ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ना तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी जो तीनों पॉइंट्स हैं एक ही लाइन से पास करेंगे। ये सेंट्रॉइड की लाइन है, ये मीडियम, ये आपके पास ऑर्थोसेंटर है, ये आपके पास सर्कमसेंटर है, तो तीनों लाइनों एक ही पॉइंट से पास, सो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास करेंगे। एमसीक्यू नंबर 26 के अंदर आप नोट करें, द मेजर ऑफ एंगल थीटा फ्रॉम लाइन दिस टू लाइन दिस इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू, यानी हमें पता है tan थीटा क्या होता है, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, जो स्लोप होती है ना टू द लाइन, जो नेक्स्ट लाइन इसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी स्लोप पर लिखते हैं, यानी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, क्योंकि फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन हम एंगल कंप्यूट कर रहे हैं। सो सिंपली हम क्या करेंगे, स्लोप हमें इसके कैसे निकालते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, x का कोऑर्डिनेट क्या है p2 डिवाइडेड बाय y का कोऑर्डिनेट क्या है q2 माइनस, इसमें भी यही काम करेंगे क्योंकि जब हम माइनस लगाएंगे ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि जब स्लोप निकालते हैं उसमें माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x का कोऑर्डिनेट p1 डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट q1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। जब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो है माइनस क्या था, माइनस p2 ओवर q2 और इसकी जो स्लोप है वो क्या है, माइनस p1 ओवर q1 माइनस p1 ओवर q1। ये माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस आना चाहिए। तो देखें इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, ये दोनों ऑप्शन ही गलत आपके पास हो गए। तो हमारे पास पीछे एक ही ऑप्शन बचा और नन ऑफ दीज बचा। सो नन ऑफ दीज बड़ा खतरनाक होता है, इसको कंफर्म करने के लिए आपको ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करने के लिए इसका एलसीएम लें, जब एलसीएम आएगा Q1 Q2, सो Q1 मल्टीप्लाई होगा P2 के साथ, सो ये नेगेटिव होगा, यानी P2 Q1 का नेगेटिव साइन होगा। तो देखें P2 Q1 का नेगेटिव साइन है और Q2 P1 इसका पॉजिटिव साइन होगा, Q2 P1 का पॉजिटिव साइन है और Q1 Q2 एलसीएम आया, नीचे भी Q1 Q2 एलसीएम आया, वो कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा Q1 Q2 प्लस P1 P2। ये देखें वही लिखा हुआ है, सो सीधा आंसर। यानी इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपके पास आ जाएगा माइनस P2 Q1 प्लस P1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, और ये जो डिनोमिनेटर इसमें है इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस कैल्शियम आया Q1 Q2 और आपके पास आएगा Q1 Q2 प्लस P1 P2 इनटू जो ये वाला डिनोमिनेटर है ना, ये Q1 Q2 इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 27, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बहुत आसान फार्मूला है, आपने सिंपल ये करना है, D इज इक्वल टू चेक करना है कि भाई ये कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं, डिट्टो बराबर है, तो उसका मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है जी, डिफरेंस। यानी ये देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a और b सेम होने चाहिए पैरेलल लाइन में। और दूसरी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है बस। 8 माइनस माइनस 2 कितना आ जाएगा, प्लस 10, या माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10।
उस -10 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी मैग्नीट्यूड लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिवाइडेड बाय ये जो कोफिशिएंट है, क्योंकि दोनों के सेम कोफिशिएंट है, पहले का स्क्वायर कोफिशिएंट का फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्योंकि प्लस होती है, सो 10/5, 5 2s are 10, C इज आवर आंसर। सो ये काम करना है, तो जनरलाइज क्या फार्मूला हो गया, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 करें, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट है ना a, उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास हो गया जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको याद कर लें, ठीक हो गया। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखो 8x प्लस 6y प्लस समथिंग, तो पहले इक्वल करें, पहले 2 से डिवाइड करें, उसके बाद ये काम आपने करना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, उसमें सेम फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर यही क्वेश्चन एक लिखी होती 4x प्लस 3y और -2 इज इक्वल टू 0, दूसरी लिखी होती 8x और प्लस 6y और लेट्स सपोज प्लस आपके पास लिखा होता 8 2 16 होता है ना, प्लस 16 इज इक्वल टू 0 लिखा होता, फिर आपने ये काम नहीं करना था तक 16 माइनस 2, फिर आपके पास 18 आ जाता, और ये दोनों डिफरेंट है, लिहाजा आपने इसको सेम बनाना है, 4 से डिवाइड करें, सेम बनाना है, 2 से डिवाइड करें, तो 4x प्लस 3y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये काम पहले करना है, फिर ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला तब होगा जब x y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2, भाई y इज इक्वल टू 2 क्या लाइन होती है, जिसमें y आपका कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू 2 है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, स्लोप हमेशा क्या होगी, 0 होगी, a इज आवर आंसर। और उसके बाद 20 नंबर MCQs के अंदर ये मैट्रिक्स फॉर्म तो वैसे ही बहुत आसान है, आप ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व करें जैसे ये आंसर आ जाए, ठीक है जी, यानी 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, देखें यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेल डन, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 4y आ गया, और -7 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ -7 आ गया, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों, यहाँ पर उसने z लिखा हुआ है, भाई इसमें तो z है ही नहीं, इसमें तो x और y है, लिहाजा ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, ठीक है, बी इज आवर राइट आंसर। तो मल्टीप्लाई करके ये अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आंसर आती है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, MCQ number 30, the equation of straight line passing through the point of intersection of this line and this line and the intersection of this line and this line। तो करना क्या है, इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, और इस दो लाइनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और फिर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये काम करना है। लेकिन थोड़ा सा बस क्लोजली लुक करें आप, ये 16 है, ये 10 है, ये 12 है, 14 है, इंटरसेक्शन हो सकती है, इन लाइनों की देखें इंटरसेक्शन हो सकती है, भाई ये देखें x माइनस y है, और ये क्या, ये भी x माइनस y है। जब भी आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, वो लाइंस होती हैं पैरेलल, वो तो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है जिंदगी में, जो मर्जी कर लें, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं बनी, इधर से हो गया, यानी इस तरह की लाइनें आपके पास होंगी। सो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब है कभी हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते जो उन पॉइंट्स में से गुजरेगी, क्योंकि पॉइंट ना ढोला हो सी ना रोला हो सी, लिहाजा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताना है कि अगर लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप दो लाइंस की सिंपल इंटरसेक्शन पॉइंट कंप्यूट कर लें, एक पॉइंट आपके पास लेट्स सपोज आ जाएगा x1 और y1, इसको छोड़ दें। सो जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट को फुलफिल करेगी तो वही आपकी स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। इसके बजाय कि आप इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, फिर पुट करें ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, जिस स्ट्रेट लाइन ने इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया वही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। सो ये हमने कर लिया जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम 31 MCQ से स्टार्ट करेंगे और 55 तक करेंगे, और उसके बाद मैं देखूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स प्रॉब्लम्स हुए मेरे पास तो वो भी मैं इंक्लूड कर लूंगा इस चैप्टर के। कोई पॉइंट हो, कोई चीज रहती हो, कोई समझ ना आई हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।